तो आज हम कॉलम ओरिएंटेशन देखेंगे कि कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉलम है C1 टू C2 4 मीटर है और C1 टू C3 5 मीटर है, यानी मेजर स्पैन 5 मीटर है और शॉर्टर स्पैन 4 मीटर है। तो हम कॉलम C1 का ओरिएंटेशन देखेंगे सबसे पहले। तो हमें कॉलम का ओरिएंटेशन देखने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, जिस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। तो उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं दोस्तों। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा, मैं सपोज एग्जाम्पल के लिए आपको लेता हूँ कि मेरा कॉलम साइज जो है 230 बाय 350 है, 350। तो हमें ना एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा BD³/12 और वाई एक्सिस का होगा DB³/12। सो यहाँ पे हमने दोनों का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। तो सबसे ज़्यादा एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, इसका मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। सो हम यहाँ पे जो हमने प्लेस किया है, एक्सेस मेजर है अपना, जो स्पैन है 5 मीटर है, तो इसका एक्सिस पे अपने इसको प्लेस किया। मीन्स कि हमने जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, तो हमने परफेक्टली उसको ओरिएंटेशन किया उसका। समझ आया आपको ओरिएंटेशन कैसे करेंगे हम? हमें ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्सिस और वाई एक्सिस का। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। उसी के हिसाब से हम इसका मोमेंट ऑफ कॉलम ओरिएंटेशन करेंगे। ओके, समझ में आया? जिस भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा, हम उसी के ही एक्सिस के अलोंग ही उसका कॉलम का ओरिएंटेशन करेंगे। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो। जिस भी कॉलम के एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा, उसी के अलोंग हम उसे प्लेस करेंगे, यानी ओरिएंटेशन करेंगे।